नमस्कार, मैं जूही और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज के इस बुलेटिन में बात होगी सीएम योगी के अयोध्या दौरे पर, यूपी पीएससी में पूछे गए सवालों पर, भारत संकल्प यात्रा अभियान में जुड़ने वाले लोगों पर और अंत में बात होगी गाजियाबाद का नाम बदलने पर। इसके अलावा यूपी की और भी कई खबरों से हम आपको कराएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे और वहां वो श्री राम मंदिर के निर्माण कार्यों और प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर अलग अलग जिम्मेदारियों के लिए मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई थी। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी श्री राम जन्मभूमि परिसर के अलावा अमानीगंज जलकल परिसर, पुलिस कंट्रोल रूम, लता मंगेशकर चौक, निर्माणाधीन टेंट सिटी सहित अन्य स्थलों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने आयुक्त कार्यालय में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, वहीं संतों के साथ भी बातचीत किया। यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2023 की परीक्षा के इंटरव्यू सोमवार से शुरू हो गए हैं। दिसंबर में इंटरव्यू टेक्निक पर लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों के साथ हुई बैठक के बाद पहली बार एथिक्स, नैतिकता और सिचुएशन बेस्ड सवाल पूछे गए। इंटरव्यू में राम मंदिर आंदोलन के जुड़े सवाल भी पूछे गए। आपको बता दें, लोक सेवा आयोग में 8 जनवरी 2024 से शुरू हुआ इंटरव्यू 12 जनवरी तक चलेगा। वहीं आयोग के बाहर दूसरी पाली में इंटरव्यू देने के बाद बाहर निकले डीआरडीओ में काम करने वाले पवन ने बताया कि उनसे एथिक्स और सिचुएशन बेस्ड सवाल ज्यादा पूछे गए। गंगा और सरयू की लहरों पर अब जल्द ही इलेक्ट्रिक क्रूज रफ्तार भरेंगे। जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की पहल पर अयोध्या और वाराणसी के लिए इलेक्ट्रिक क्रूज व्हीकल कटमरान कोलकाता से रवाना हो गए हैं। केंद्रीय बंदरगाह, जलमार्ग और जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्रूज को हरी झंडी दिखाकर बनारस के लिए रवाना किया। दोनों ही क्रूज 22 जनवरी से पहले काशी और अयोध्या पहुंच जाएंगे। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि वाराणसी के लिए रवाना एक कटमरान की कीमत लगभग 16 करोड़ रुपए है और इसमें 75 से 100 लोगों के बैठने की क्षमता है। केंद्र और राज्य में मिलाकर कुल 111 इनलैंड वाटरवेज है, इसमें से 11 यूपी में है। यूपी में इनलैंड वाटरवेज की संभावना ज्यादा है। इसमें एक तरफ जहां प्रदूषण की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी, वहीं राजस्व की भी प्राप्ति होगी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी जोरों पर चल रही है। इस कार्यक्रम में लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्राचीन संस्कृत विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर श्यामलेश कुमार तिवारी भी बतौर आचार्य शामिल होंगे। वो 16 जनवरी से शुरू होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अलग अलग दिन विधि विधान से पूजन कराएंगे। डॉक्टर श्यामलेश पूजन कराने वाले 10 शीर्ष आचार्य के समूह में शामिल हैं। इन संबंध में डॉक्टर श्यामलेश को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ऑफिस की तरफ से एक पत्र प्राप्त हुआ है। इसके अनुसार वाराणसी के विद्यमान पंडित गणेश्वर शास्त्री और लक्ष्मीकांत दीक्षित के सुझाव पर उनके नाम को चयनित किया गया है। वहीं वो 15 जनवरी को अयोध्या पहुंचेंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह 16 जनवरी से शुरू होगी। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में मिलने वाले लड्डू के जीआई पंजीकरण के लिए आवेदन सोमवार को स्वीकार कर लिया गया है। दशकों से बन रहे इस लड्डू को जीआई टैग मिलने की ये भारत की बौद्धिक संपदा में शामिल हो जाएगा। इसके बाद अयोध्या का ये जायका विश्व भर में अपनी पहचान बना सकेगा। बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में काम कर रहे पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत ने बताया कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक लखनऊ के वित्तीय सहयोग से जीआई आवेदन ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन ने तैयार किया है। आपको बता दें, हलवाई कल्याण समिति अयोध्या आवेदक के रूप में शामिल हुई। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान पीएम का मेन फोकस गरीब, महिलाओं, किसानों और युवाओं के भविष्य पर है। आपको बता दें, इस यात्रा में अब तक सबसे ज्यादा लोग लखनऊ में जुड़े हैं। अभियान से जुड़ने वालों में दूसरे नंबर पर वाराणसी है। वहीं यात्रा का समापन 25 जनवरी को होना है। इस बीच लखनऊ में इससे 4.5 लाख लोग जुड़ चुके हैं और समापन समारोह तक इसका आंकड़ा 5 लाख के पार पहुंच जाएगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान सोमवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ये आंकड़ा बताते हुए बीजेपी महानगर की टीम की सराहना की। इस दौरान महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने मोदी की गारंटी रथ का स्वागत करते हुए लाभार्थियों को सर्टिफिकेट दिया। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद यात्रियों की संख्या 3 गुना बढ़ने की संभावना है। इसे देखते हुए रेलवे अफसर स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं को बढ़ा रहे हैं। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के अयोध्या धाम, अयोध्या कैंट, सालारपुर व दर्शन नगर 4 रेलवे स्टेशन अयोध्या में है। पूर्वोत्तर रेलवे का रामघाट हाल्ट है। अयोध्या के स्टेशनों के कायाकल्प के साथ इन पर अतिरिक्त टिकट काउंटर, चिकित्सकीय सहायता बूथ, खोया पाया काउंटर, अमानती घर बनाने के साथ डिस्प्ले सिस्टम लगाए जा रहे हैं। गुलदाउदी और कोलियस पुष्प प्रदर्शनी के बाद नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी NBRI 20 और 21 जनवरी को गुलाब और ग्लैडियोलस प्रदर्शनी लगाने जा रहा है।
संस्थान के प्रमुख वैज्ञानिक श्री कृष्ण तिवारी ने बताया कि इस बार प्रदर्शनी में ग्लैडियोलस की 100 और गुलाब की भी लगभग 100 किस्में रहेंगी। गुलाब में प्रमुख रूप से बड़े आकार की कली वाली हाइब्रिड की समूह के गुलाबों, गुच्छों में खिलने वाले फ्लोरिबंडा समूह के गुलाब, छोटे आकार की पत्ती और फूल वाली मिनिएचर प्रजातियां देखने को मिलेंगी। इसके अलावा समूह ए से लेकर समूह आर तक अलग अलग श्रेणियों में कट फ्लावर, सुगंधित फ्लावर, अरेंजमेंट और फोटोग्राफी समेत कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इस बार फोटोग्राफी प्रतियोगिता के लिए फूलों का रंग पीला रखा गया है। इसके अलावा 30 स्टॉल भी लगाए जाएंगे, जिनमें लोग पेड़ पौधों के साथ कृषि से संबंधित उपकरण भी खरीद सकेंगे। प्रदेश में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया गया और अब इसी लिस्ट में दिल्ली से सटे गाजियाबाद को लेकर भी चर्चा है। हिंदू संगठनों की तरफ से हुई मांग के बाद निगम की बोर्ड मीटिंग बैठक में भी इस पर चर्चा हुई। इनमें 2 नामों को लेकर प्रस्ताव रखा गया है, पहला गंजनगर और दूसरा हरनंदी नगर। गाजियाबाद नगर निगम की बैठक में बीजेपी के एक पार्षद ने सोमवार को जिले का नाम बदलने का प्रस्ताव सदन में रखा। इस दौरान अन्य लोगों की तरफ से सहमति बनती नजर आई। शहर की मेयर सुनीता दयाल ने कहा कि नाम बदलने का प्रस्ताव बीते कुछ समय से सामने आ रहा था, लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब कार्यकारी स्तर पर इसको लेकर चर्चा होगी। अमरोहा निवासी क्रिकेटर मोहम्मद शामी को वर्ल्ड कप 2023 में शानदार प्रदर्शन के लिए अर्जुन अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। मोहम्मद शमी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। बता दें, विश्व कप में बेहतरीन गेंदबाजी से धमाल मचाने वाले शमी के गांव वाले इससे बेहद खुश हैं। अवार्ड पाने के बाद शमी काफी भावुक दिखे। उन्होंने इस खास लम्हे के बारे में बात करते हुए कहा, ये अवार्ड मेरे लिए सपने जैसा है। जिंदगी निकल जाती है और लोग इस अवार्ड को नहीं जीत पाते। मुझे खुशी है कि इस अवार्ड को पाने के लिए मुझे नॉमिनेट किया गया। इस अवार्ड को पाना मेरे लिए सपने जैसा है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में कई लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित होते हुए देखा है। तो आज की यूपी की खबरों में बस इतना ही। अपनी शहरों की बड़ी अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।